Good morning, dear students. Now we will do question number 5. Find the ratio in which line segment joining 1 minus 5 minus 4 5 divided by x-axis. Also find the coordinate of point of division. इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है. एक तो आपको रेशो फाइंड करनी है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फाइंड द रेशो, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न. मीन्स आपको एक तो रेशो फाइंड करनी है और दूसरा आपको फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है. अब इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें फाइंड करनी है. तो रेशो को फाइंड करेंगे हम सबसे पहले. रेशो को फाइंड करने के लिए आप हमेशा रेशो को लेट करेंगे के रेशो 1. तो सब यहाँ पे आपकी लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर लाई करता है. मींस ये जो पॉइंट पी होगा ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई नहीं होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और ज़ीरो. क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस पर होता है उसका एक पॉइंट हमें पता होता है. वैसे तो एक्स कोमा वाई लिखते हैं हम, बट यहाँ पे स्पेशल इसने लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0. तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले रेशो फाइंड करनी है. तो रेशो को हम लेट करेंगे के रेशो 1. और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि या तो आप एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे या फिर आप वाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. बट इसमें मैं वाई का फॉर्मूला यूज़ करूँगी रेशो को फाइंड करने के लिए. ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास ये कोऑर्डिनेट भी तो नहीं है ना, ये कोऑर्डिनेट भी नहीं है, रेशो भी नहीं है. तो आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट में आपको एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है और वो कोऑर्डिनेट है आपका यहाँ पे वाई का. तो जो कोऑर्डिनेट आपको पता है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से आपकी रेशो आएगी. तो अगर आप एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे आपके पास रेशो नहीं आएगी, आप वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास रेशो आएगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वाई का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे और रेशो फाइंड करेंगे. तो क्वेश्चन में आपको गिवन है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 माइनस 5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट और पी पॉइंट आपका एक्स वाई होगा. बट वाई हमें यहाँ पे पता है 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है. तो हमने लेट कर लिया जो पी पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, एक्स कोमा 0, और रेशो हमें लेट करनी होगी के रेशो 1. अब सबसे पहले हमारे पास ये होते हैं x1 y1, सेकेंड पॉइंट हमारा होता है x2 एंड y2. तो अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले y का. तो यूज़ सेक्शन फॉर्मूला, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो मैं y का फॉर्मूला यूज़ करूँगी पहले. y का फॉर्मूला आपका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में m1 प्लस m2. तो सबसे पहले आप रेशो लिखते हैं और y की वैल्यू लिखेंगे. तो y की वैल्यू आपकी यहाँ पर है 0, तो यहाँ पे आपका आएगा 0 और रेशो को आप लिखेंगे k प्लस 1 अपोन में k प्लस 1, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे y2 एंड y1. तो y2 आपका ऊपर लिखा हुआ है 5, y1 आपका लिखा हुआ है -5. अब k प्लस 1 आपका लेफ़्ट में लेके जाओगे आप ऊपर, तो 0 को किसी भी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर हमेशा 0 आता है. 5 को कैसे करेंगे, 5 क्या आएगा, 1 को -5 से करेंगे आपका -5 आएगा. अब -5 को आप लेके जाएंगे लेफ़्ट में 0 के पास, तो -5 आपका हो जाएगा प्लस का 5. तो k की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 5/5. 5 से 5 कैंसिल, k की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 1. तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ चुकी है 1. तो रेशो आपकी कितनी हो जाएगी, 1:1. अब इसके बाद आपको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स. p के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करेंगे. तो टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स आप फॉर्मूला लगाएंगे. टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स हम फिर से यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला. तो अब आप x का भी फॉर्मूला लगाएंगे, y का भी फॉर्मूला लगाएंगे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए. आप दोनों फॉर्मूले लगाते हैं. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले x का फॉर्मूला लगाया. हमारा x का फॉर्मूला ये होता है अपोन में m1 प्लस m2. तो अब रेशो हमारे पास आ चुकी है 1:1.
x हमारा यहाँ से आ जाएगा ईजिली। तो 1 + 1 आप ऊपर लिखेंगे और नीचे भी आप 1 + 1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई x2 आपका यहाँ पे है -4, ये आपका x2 है -4 और आपका x1 है यहाँ पे 1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x2 -4 है -4 और x1 आपका 1। तो -4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा और नीचे आपका आएगा 2। -4 + 1 आपका हो जाएगा -3 और बाई में 2। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -3/2। अब आप y की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अब y का फॉर्मूला, y की वैल्यू आपके पास पहले से ही है। आप ऊपर देखो, यहाँ पे आपके y की वैल्यू लिखी हुई है 0। x की वैल्यू आपके पास नहीं थी, लेकिन y की तो ऑलरेडी है, तो आप फाइंड करोगे तब भी 0 आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ये आपके पास आएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, आप लास्ट में लिखेंगे इसको -3/2, 0। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने रेशो को फाइंड किया कि रेशो 1 लेट करके, जब रेशो हमारे पास आ गई उसके बाद हमने x और y का फॉर्मूला लगाया कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए। तो जब हमने x का फॉर्मूला लगाया हमारे पास वैल्यू आ गई -3/2। y का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया नहीं क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 0। तो p कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -3/2, 0।